हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस प्रोग्राम में सभी शेयर सुनने का तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ कि जिस टॉपिक की बात की थी, जो हम क्योंकि आपको आरएस में जो सिलेबस में दे रखा है उस टॉपिक में जो कि हमने तो इसकी हेडिंग क्या दें, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड। और आपने आरएस वालों ने कहा सर हमारे में तो ये कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व है। वो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक सोच में समझने में आप में फ़र्क हो जाता है और टॉपिक वही चल रहा है। क्योंकि हमने जो पढ़ा था, सर्वप्रथम हाइड्रोजन पढ़ा। हाइड्रोजन से H2, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला के H2 बनाया। फिर हाइड्रोजन से अगर हम H2 जल बनाया। अब हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात हो गई थी, उसके बाद में हमने टॉपिक छेड़ा D2। हमने ड्यूटेरियम के बारे में पढ़ा। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक द्वितीय दूसरे समस्थानिक के बारे में। तो उसमें क्या है दोस्तों, उसमें जो भारी जल आता है उस भारी जल की खोज किसने की थी? क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछता है, कभी कभी खोज पूछ ले मान लो आपको, तो उसकी खोज किसने की? यूरी ने। यूरिया नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। कब की थी? 1932 में की। जैसे हमने 1932 में की। अब क्योंकि भारी जल है वो क्या है, जैसे हमने H2 है, H2 अगर H2 के स्टाम्प पर D यानी ड्यूटेरियम और 2 लगा दे तो ये क्या भारी जल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या, जैसे हमने परिभाषा क्या मांगी कि जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर यानी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर के जल को, यानी के जल को, इसको क्या बोलते हैं? के जल को भारी जल बोलते हैं। अब क्या ये तो परिभाषा हमने बनाना सीख गए। अब एग्जाम में ये आता है कि भारी जल हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि हेवी वाटर हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से बनाया जाता है। वह है, उसका आंसर है ड्यूटेरियम, जिसको हम क्या है डी या क्या लिखते हैं, इसको या लगा के या 2 लगाते हैं या 1 लगाते हैं, ये तो लिखते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक, हाइड्रोजन का द्वितीयक समस्थानिक। क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये आपको पता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब क्या हाइड्रोजन के ये समस्थानिक की बात होगी। अब क्या इसके रासायनिक गुण जो सामान्य जल की तुलना में कुछ खास अंतर नहीं होता है, यानी भारी जल और सामान्य जल यानी H2 के जो रासायनिक गुण होते हैं वो में कोई विशेष गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है, जिसके कारण क्या ये एक दूसरे में कोई हम अंतर नहीं कर सकते। पर जब रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात करें, तो वो क्या, अभिक्रिया की दर जो अभिक्रिया होती है वो क्या भारी जल में धीमी गति से होती है। धीमी गति से होने के कारण जो हम नाभिक के रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन काम लेते हैं, न्यूट्रॉन ये नाभिक के बैठे न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें एक जो ऐसे अभिक्रिया होती है, एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा, फिर यहाँ भी एक ऐसे 3 में टूटता है। तो उसकी गति को कम करने के मंदन के रूप में क्या कहते हैं, कैडियम की छड़ लगाते हैं, उसमें कैडियम की छड़ वो तो क्या कम बेशी कर देगी, यानी इसको कम बेशी। उसके बाद में हम भारी जल क्यों देते हैं जो मंदक के रूप में, वो भी क्या है कि इन न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए काम मिल जाता है। क्योंकि ऐसे मान लो अचानक विस्फोट हुआ तो वो क्या है कि इसमें अचानक विस्फोट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे को नुकसान होगा। इसलिए क्या इसका उपयोग किस में करेंगे? नाभिक रिएक्टर में। अब बात आएगी कि अब क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा? ये लाइन। अब क्या इस लाइन से क्या समझेंगे हम? इससे क्या समझेंगे? क्योंकि साधारण जल प्राकृतिक रूप से, यानी साधारण जल में प्राकृतिक रूप से भारी जल पाया जाता है, यानी यह मात्रा होती है ppm, यानी 140 से 150 ppm। यानी जैसे हमने ऐसे पूछा है, मान लो कोई भी अवयव लिया, मान लो
हमने कुछ भी जाना उसमें ये पूछता है, जैसे आंवला है, आंवला आंवला आंवले में ऐसे पूछते हैं कि विटामिन सी पाई जाती है। आप मान लो ऐसे समझिए, तो इसमें कितनी मात्रा पाई जाती है, वो मात्रात्मक रूप में जैसे हमने बाहरी जल और इनकी तुलना करेंगे, जैसे H2 और D2, ये पूछ रहा है कि ये साधारण जल है, साधारण जल, ये साधारण जल में ये बाहरी जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, वो 140 से 150 ppm मात्रा पाई जाती है। यह था बाहरी जल। इसके बाद में हमने क्या पढ़ेंगे कि जो कठोर जल होता है, क्या जैसे हमने अब क्या इसके बारे में तो अध्ययन कर लिया, अब क्या इसके बाद में हम जल के बारे में देंगे। हमने पढ़ा कि कठोर जल, कठोर जल। अब क्या जल की स्थायित्व, जो जल का स्थायित्व तो होता है, हमने पढ़ा भी कि जल का स्थायित्व कितने प्रकार का होता है, क्योंकि कठोर जल, अब क्या जल दो प्रकार के होते हैं, यानी मृदु जल और कठोर जल। जल, अब जल दो प्रकार के होते हैं, यानी पहला क्या, कठोर जल, दूसरा था मृदु जल, ठीक है दोस्तों। अब क्या इनकी अशुद्धियां यानी अशुद्धियां क्या होती हैं, एक तो स्थायी होती है, स्थायी अशुद्धियां, एक अस्थायी अशुद्धियां। स्थायी अशुद्धियां और स्थायी अशुद्धियां यानी कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, स्थायी अशुद्धि का मतलब यानी कठोर जल, यानी कठोरता, स्थायी कठोरता, यानी स्थायी कठोरता एक होती है, स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। अब जल की कठोरता दूर करेंगे, जैसे कठोरता मान लो आपको यह क्या पता चलेगा कि यह जल मृदु है या कठोर जल, पहले तो ये जानेंगे, क्योंकि जैसे हमने मान लो साबुन लेते हैं, अब साबुन में कपड़े धोते हैं, आपको पता है ये दैनिक जीवन में हम करते आ रहे हैं। तो इसमें जैसे हमने धुलाई कर रहे हैं कपड़ों की, अगर वो आसानी से कपड़ा में साबुन के झाग आसानी से हटा देता है जल, तो वो कौन सा जल होता है, मृदु जल हो जाता है। और जो आसानी से काम नहीं करे, यानी कहने का मतलब हमारा कि क्या, ऐसे देखो कि जीवन में जो आसानी से काम हो जाए वो मृदु जल है, यानी शुद्ध जल है, और जो आसानी से नहीं उसे कठोर जल है, यानी वह जल जो साबुन में आसानी से झाग देता है मृदु जल, और नहीं देता है कठोर जल। अब जल दो प्रकार के होते हैं, उनमें स्थायी अशुद्धियां यानी स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अब क्या इस अस्थायी कठोरता को तो हम क्या सामान्य रूप से क्या, इसको तो क्या सामान्य रूप से पानी को गर्म करके हटाया जा सकता है, यानी अस्थायी कठोरता को तो सामान्य रूप से पानी को गर्म करके हटाया जा सकता है। अब क्या है, ये जल कठोर जल क्यों होती है, यानी अस्थायी कठोरता में क्यों, जो कि जल को गर्म करके दूर किया जा सकता है। अब क्या इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, यानी इसमें क्या होता है, इस अस्थायी कठोरता में, यानी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण
यानी ये इस जल में उपस्थित होते हैं, ये अवयव जल में उपस्थित है, यानी जल में उपस्थित है। कौन से में? अस्थायी कठोरता वाले जल में। अब क्या इसको गर्म करेंगे तो ये क्या, गर्म करने के बाद में ये अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगर हमें इस जल में मान लो जो जल में बुझा हुआ चूना है, जल में बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका इसका मान लो हिंदी में लिखें तो ये कैल्शियम, तो इसको लिखेंगे कैल्शियम। फिर क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या? बुझा हुआ चूना है। क्या इसको क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अगर हमको बुझा हुआ चूना ना पूछ के चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बुझाना है इसको तो इसमें पानी डालो H2, तो फिर ये क्या बनेगा? फिर ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी 2 H2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनेगा। इसको तो बोलेंगे चूने का सूत्र। अब इसको जो कड़ी करते हैं वो बन जाएगा, फिर इसमें चमक आ जाएगी, है ना। ये दूधिया रंग क्या है? कैल्शियम कार्बोक्साइड के कारण। इसके कारण हम जल की ये अस्थायी कठोरता हटा सकते हैं। लेकिन हम स्थायी कठोरता को दूर करें, अशुद्धि को दूर करें, तब हमें क्या करना होगा? वो क्या? वो एक विशेष विधि के द्वारा हम काम में लेते हैं। ये तो किस में लिखना है आप ऐसे, ये तो इसका पार्ट हो गया, इसको इसमें उतार लेना, इसमें उतार लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तो एक रफली है, क्योंकि आप इस सूत्र को भूल गए एग्जाम में, तो ये आपको यही याद है मान लो, तो इसको जल मिलाओ, ऐसे सूत्र बनाओ और बुझा हुआ ना का सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल में बुझा हुआ चूने का सूत्र आ जाएगा, जिसे अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। अब क्या है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोरीन की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। अब इसकी बात होगी, अब स्थायी कठोरता की बात करेंगे। एक तो क्या स्थायी कठोरता में क्या पूछता है? इसमें यही पूछता है स्थायी कठोरता में कि पहले तो इसका शुद्धिकरण, जो शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण वो किससे करते हैं? ठीक है, क्योंकि हमें शुद्धिकरण चाहिए, तो इसका शुद्धिकरण करने के लिए हम परम्यूट विधि लेते हैं। कौन सी विधि? परम्यूट विधि काम में लेते हैं। परम्यूटिक विधि काम में लेते हैं। ये क्या एक विशेष विधि होती है जो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। इसको जैसे इसका डायग्राम बड़ा सारा आता है, उसमें देख भी सकते हो। परम्यूट विधि का काम है, यानी परम्यूट मिटाओ सबको, है ना, आयनों को अलग अलग करो। अब क्या ये परम्यूट विधि, इसमें भी क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैसे लिखोगे? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण इस जल में स्थायी कठोरता होती है, जो उबालने पर दूर नहीं की जा सकती। परम्यूट है वो, क्या है दोस्तों? परम्यूट ऐसे लिखो, शुद्ध लिखो, क्योंकि ये साइंस है, इसमें अशुद्धियाँ हो जाती है, ऐसे ही शब्द चलते हैं। अब क्या इस अस्थायी कठोरता को पहले तो उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता, यानी जल को उबाल कर दूर नहीं कर सकते। जल को उबाल कर दूर नहीं कर सकते, यानी जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते। स्थायी कठोरता को
किसको? उबाल कर। इसमें क्या है, हम परम्यूटेट विधि के द्वारा स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा कि जब जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने पर स्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता, यानी सोडियम कार्बोनेट, ऐसे लिख लो, सोडियम कार्बोनेट यानी जल में सोडियम कार्बोनेट। आपको ये पूछे जल में सोडियम, यानी जल में कौन सा यौगिक मिलाया जाए जिससे कि स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इसमें क्या, दोनों स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जल में स्थायी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जैसे हमने यह पढ़ा कि जल में अत्यधिक मात्रा में कुछ लवणों के गुल्ले होने के कारण यह जल कठोर हो जाता है। इन लवणों की उपस्थिति के कारण जल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। कठोर जल होते हैं जो विभिन्न औद्योगिक संरचना जैसे वायर कूलिंग वाटर इत्यादि के नुकसानदेह होता है। कठोर जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। यानी ये क्या, कठोर जल की ये प्रकारित होते हैं, होती है। कठोर जल के 2 प्रकार, यानी स्थायी कठोरता बोल रहे इसको, एक अस्थायी कठोरता। ये थी वाटर के बारे में, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ये काम आती हैं। क्योंकि दैनिक जीवन के बारे में हमें पूछेगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान में जो मूलभूत तत्व आते हैं उनके बारे में बताइए। यही हमारे को सिलेबस में दे रखा, तो हमको पढ़ना होगा। एग्जामिनर कहाँ से पूछता है? एग्जामिनर वहाँ से पूछता है जहाँ से हम जानते हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को। मिलता हूँ ऐसे ही अगली क्लास में। थैंक यू। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप सेंड किया करो, कमेंट किया करो, आपको बता दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक केटू साइंस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको साइंस से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती हो उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।